अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉड्यूलर सिस्टम के बारे में। यूएचएस की तरफ से न्यू मॉड्यूलर सिस्टम आ चुका है और इसमें हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, बुक्स के बारे में कौन कौन सी पढ़नी है, और उसके बाद क्रेडिट आवर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये यूएचएस की तरफ से ऑफिशियली जो आपका सिलेबस है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का वो आ चुका हुआ है। जो हमसे पहले, जैसे अब एमबीबीएस पहले चल रही थी, आज से लास्ट ईयर तक 2022 के स्टूडेंट्स जो अभी एग्ज़ाम दे के सेकेंड ईयर में हुए हैं उनके लिए ये सिलेबस नहीं है। जो कि अभी रिसेंटली 2022 और 23 में एडमिशन हुए हैं एमबीबीएस के लिए, स्पेशली उनके लिए है। तो ये हमारे पास आ जाती है। ये हमारे पास यूएचएस के वाइस चांसलर हैं। तो ये हमारे पास मॉड्यूलर सिस्टम यूएचएस 1 है। तो अब हमारे पास ये आ जाता है कंटेंट, मतलब टेबल कंटेंट आ जाता है। और जो पहले हम लोग बुक्स पढ़ते थे, मतलब कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जो बुक्स थी उसमें जो मेजर बुक्स थी वो थी एनाटॉमी, फिजियो और बायोकेमिस्ट्री। इन बुक्स को पढ़ा जाता था फर्स्ट ईयर में। लेकिन अब क्या हुआ है कि हमारा जो अल्फ़ाबेटिकली ना ये अरेंज है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहले सिलेबस आता था तो ये 3 बुक्स थी जो फर्स्ट ईयर में, हाफ़ फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, हाफ़ सेकंड ईयर में पढ़ते थे। तो ये सेकंड ईयर तक कंप्लीट हो जाती थी। तो उसके बाद हमारी डिफरेंट ऐसे इसी तरह फिर 4 बुक्स ये आ जाती थी नेक्स्ट ईयर में, थर्ड प्रॉफ में। इसी तरह ऑनवर्ड ये बाकी 4 4 5 5 करके बुक्स हमारा सिलेबस कवर होता था। लेकिन अब क्या किया है, न्यू मॉड्यूलर सिस्टम में हमारे पास जो सिलेबस है ना वो स्टार्ट होता है एनाटॉमी से लेके आपका ये सारे जितने सब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, एनाटॉमी, फिजियो, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, मेडिसिनल कम्युनिटी मेडिसिन, सर्जरी वगैरह, ये जितने भी सब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये आप फर्स्ट ईयर में ही पढ़ेंगे। आपका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट ईयर में इन सब सब्जेक्ट का। वो किस तरह के, पहले जो सिस्टम था वो डिफरेंट था, लेकिन अब मॉड्यूलर सिस्टम में ये चीज़ को चेंज कर दिया गया है। तो अब आपको ये सारा साथ ही पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे ऑनवर्ड। तो जो यूएचएस के और जितने भी टीचर्स थे अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज के भी, तो बेसिकली आई एम फ्रॉम अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज। तो ये जितने भी टीचर्स थे इनमें से बहुत सारे टीचर्स हमारे कॉलेज के जो यूएसएस ने इनवाइट किया था, तो उन्होंने मिल के इसको सिलेबस को मतलब मॉड्यूलर सिस्टम को डिज़ाइन किया है। अब हमारे पास मेजर सब्जेक्ट में जो सबसे मेजर सब्जेक्ट है ना वो एनाटॉमी, फिजियो ही है, फार्माकोलॉजी जो आपने फर्स्ट ईयर में, सॉरी हाँ, सबसे पहले हमारा जो मेजर पोर्शन होगा ना वो इन इन 3 बुक्स का ही होगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा इसका भी पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। और अब हमारे पास ये सारे नेम्स आ जाते हैं। हम लोग नीचे चले जाते हैं। तो सबसे पहले अब हमारे पास जो मेजर सब्जेक्ट है, जो सिलेबस आ जाता है कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एनाटॉमी का जो सिलेबस है, ये मॉड्यूल्स आ जाते हैं कि आपने किस तरह ये सारा मॉड्यूल्स है आपके सामने, ये जितने भी नज़र आ रहे हैं फर्स्ट ईयर का मॉड्यूल है जो कि आपका अब यूएचएस की तरफ से ऑफिशियली मॉड्यूल्स आया करेंगे। तो ये फ़र्स्ट ईयर अभी आपका जो मॉड्यूल है ये सारा फर्स्ट ईयर का है। ये आपके टोटल आवर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जनरल एनाटॉमी में जो पढ़ना है वो यहाँ से ये सारा आपका 2 मंथ का मॉड्यूल है। तो इसको हम फर्दर करते हैं एम्ब्रियोलॉजी, और ये आपका क्रेडिट आवर 20 ये आपके सिलेबस में है। इसके बाद ये सारा आपने पढ़ना है। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, इसके क्रेडिट आर 8 हैं। तो ये सारा सिलेबस आपका ऑनवर्ड आ जाता है। इसी तरह एम्ब्रियोलॉजी, और उसके बाद जनरल एनाटॉमी आ जाती है, हिस्टोलॉजी आ जाती है। तो ये आपने फ़र्स्ट 2 मंथ में, जो आपके एमबीबीएस के फ़र्स्ट 2 मंथ होगी ना, जो आपके टेस्ट कंडक्ट होंगे वो इस बेस पे होंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल आएगी वो भी यूएचएस की तरफ से आ जाएगी, जो नेक्स्ट 2 मंथ की आएगी। उसके बाद फिज़ियोलॉजी में आप स्पेशल लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, उसमें ये सारा आपका आ जाता है। और बायोकेमिस्ट्री के ये आपके टॉपिक्स आ जाते हैं, डिसिप्लिन सेल लाइक। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या होगी कि जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर, अभी हमारा स्टार्ट हो चुका है फर्स्ट ईयर। तो सबसे पहले हमारे पास मेन सब्जेक्ट आ जाता है, हमारे पास एनाटॉमी आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं ना, तो एनाटॉमी में हमारा जो सिलेबस होगा वो सेल, मतलब अगर सेल का टॉपिक है ना, जैसे अभी हमने रिसेंटली
ये टॉपिक देखा था जी, सेल बायोलॉजी। तो इसी तरह जो ऑनवर्ड सब्जेक्ट होंगे ना, एनाटॉमी, पैथोफिजियोलॉजी, इसमें हम लोग बेसिक जो सेल बायोलॉजी के रिलेटेड ही पढ़ेंगे। मतलब उसकी पहले हम लोग फिजियो पढ़ेंगे, उसके बाद पैथोलॉजी पढ़ेंगे। तो बेसिक आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसमें से बहुत कम सिलेबस होगा, लेकिन जो मेजर पोर्शन होगा, हम इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। नीचे हमारे पास एक बहुत बड़ा अच्छा ग्राफ बना हुआ है, इसको ज़रा मैं जूम कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाता है, जूम कर लिए, 1 मिनट थोड़ा और जूम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जूम करके आ जाता है। ये हमारे पास सबसे पहले एनाटॉमी आ जाती है। ये सारा आपका मॉड्यूलर सिस्टम है, मतलब ये आपकी जो सब्जेक्ट है ना, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये डिज़ाइन किए गए हैं इस तरह से कि आपने कौन सा सिलेबस कितना पढ़ना है। तो हमारे पास एनाटॉमी जो आ जाती है, एनाटॉमी 28% आ जाती है। फिजियो हमारे पास जो है वो 21% आ जाती है। बायोकेमिस्ट्री हमारे पास 21% आ जाती है। इसी तरह जो बाकी ऑनवर्ड सब्जेक्ट है, जैसे क्लिनिकल वगैरह होंगे, मेडिसिन के रिलेटेड होंगे, तो उनको बहुत कम, जैसे 3%, 1%, 5%, 2%, 6%, 8%, और इसी तरह इसको डिज़ाइन किया ताकि आप लोग डेली बेसिस पे, मतलब अगर आप पढ़ रहे हो एनाटॉमी में, तो पहले ये होता था कि सारा सिलेबस इकट्ठा अकेला अकेला पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब आपको चीज़ें मेमोराइज रहेंगी, आप साथ साथ इसको करते जाएंगे। और इसी तरह हमारे पास जस्ट वेट अ मिनट। जिस तरह अब हमारे पास ये आ जाती हैं हमारे बेसिक जो सब्जेक्ट हैं, इन 3 को ही आपने फोकस करना है, और इन 3 में से सबसे ज़्यादा पेपर बनता है। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए, आप मुझे इनबॉक्स में, सॉरी, इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप किसी भी तरह मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको हर तरह से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेडुलर सिस्टम नेक्स्ट भी आते रहेंगे, और मेडिकल के रिलेटेड जो भी नॉलेज आपको चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, और वीडियो कंटिन्यूसली आप आते रहेंगे। जिनके एडमिशन हो चुके हैं उनके लिए गुड लक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।